हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। अभी तक हमने शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में जाना। ये जाना कि शेयर मार्केट क्या होता है, यहाँ पे काम कैसे चलता है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। हमने बेसिक रूल्स के बारे में जाना, कुछ पॉइंट्स के बारे में जाना जो आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में हम 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। जो सबसे पहला जो तरीका है शेयर मार्केट में पैसे कमाने का, वो है थ्रू इन्वेस्टिंग। तो आप इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। अब इन्वेस्टिंग क्या होता है? जब आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर लेते हैं और आप काफ़ी लंबे समय के लिए उसको होल्ड करते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं और उससे आपका जो वेल्थ बनता है, ये प्रोसेस को इन्वेस्टिंग कहा जाता है। आसान भाषा में अगर बताएं तो शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग कहा जाता है। तो जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक काफ़ी लंबे समय का नज़रिया रखते हैं, लंबे समय के लिए आप बने रहते हैं शेयर मार्केट में, उससे आपका वेल्थ बनता है। इस प्रोसेस में आपको जो शेयर प्राइस का जो वैल्यू ऊपर जाता है, जो आपने शेयर प्राइस एक पर्टिकुलर भाव पे खरीदा था वो ऊपर गया, आपको उसका तो बेनिफिट मिलता ही है। उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि डिविडेंड्स आपको मिलता है। जैसे कई कंपनीज काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज डिविडेंड पे आउट करती है, वो आपको मिलता है। फिर आप अगर लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, कई बार कंपनीज बोनस स्टॉक्स आपको प्रोवाइड करती हैं। तो आपका शेयर प्राइस एप्रिसिएशन, डिविडेंड्स, बोनस स्टॉक्स, इस सब के थ्रू आपका अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इन्वेस्टिंग, जैसा कि मैंने कहा, लंबे समय के नज़रिए के साथ की जाती है और इसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का नज़रिया लोग रखते हैं और लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में बने रहते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट में। लेकिन इससे पहले कि हम सेकंड पॉइंट पे जाएं, फर्स्ट पॉइंट पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत लोगों का ये रहता है कि कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम शेयर मार्केट में सही तरह से निवेश कैसे करें, क्या सही तरीका है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करें। तो वो हम आगे के वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। अगर हम अभी उस टॉपिक पे जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। सिर्फ एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप बाजार में, मार्केट में कभी भी जाते हैं और कोई छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ आप जब लेते हैं, आप 3 चीज़ों के हिसाब से लेते हैं। 3 चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं। पहला होता है आपका बजट, दूसरा आता है क्वालिटी, तीसरा आता है वैल्यू। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बजट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कम से कम दाम में कैसे मिले, यह आपका होता है मेन नज़रिया जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में। अगर आप वही चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ स्टॉक सिलेक्शन में, आपके इन्वेस्टमेंट में, तो आपका ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा और आपका स्टॉक सिलेक्शन बेहतर हो पाएगा। अब इस नोट के साथ हमारे सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है वो है आप डे ट्रेडिंग, इंट्रा डे ट्रेडिंग के थ्रू भी शेयर मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट, उसमें आप वेल्थ क्रिएट कर रहे थे लंबे समय में। तो इंट्रा डे ट्रेडिंग में आप रेगुलर साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रा डे क्या होता है? जब आप सेम डे मार्केट खुलने के बाद आप कोई शेयर परचेस करते हैं और मार्केट बंद होने से पहले पहले आप उसको बेच देते हैं। तो 9:15 AM पे जब मार्केट खुलता है, आपने कोई शेयर खरीदा या फिर दिन के दौरान मार्केट आवर्स में कोई शेयर खरीदा और उसको शेयर मार्केट बंद होने से पहले पहले 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद होता है, 3:15 बजे आपका 3:15 से पहले पहले आप उसको बेच देते हैं, तो वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्योंकि एक ही दिन का गेम है, ये काफ़ी हाईली रिस्की होता है और इसमें छोटे छोटे मूव को पकड़ के आपको ट्रेड करना होता है। इसमें क्या होता है, आपको मार्जिन की फैसिलिटी मिलती है मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स के थ्रू। क्योंकि आपको मार्जिन मिलता है आपके ब्रोकर के थ्रू, इसलिए ये हाईली रिस्की होता है और छोटे मूव में भी आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ये काफ़ी एक्सपर्ट जो हैं, जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, ट्रैक कर पाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को भी समझते हैं, वो लोग ज़्यादातर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आप STBT या BTST के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। तो BTST क्या है? BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, STBT मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। तो यहाँ पे आप एक दिन का नज़रिया लेके चलते हैं। आप आज एक स्टॉक बाय करते हैं, जनरली ये FNO में किया जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो आपने आज कोई पर्टिकुलर पोजीशन ली, आपको पता है कि आपको कोई न्यूज़ आने वाला है कल, और या फिर कुछ ऐसा आपने डेटा देखा हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, जो स्टॉक काफ़ी ऊपर बंद होने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव हो गया है सडनली, मान लीजिए सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट आवर्स में।
तो आपको लग रहा है कि शायद ये स्टॉक अगले दिन पॉजिटिव खुले या फिर उसका जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए आप आज बाय करते हैं और इमीडिएटली अगले दिन आप सेल करते हैं। इसको BTST कहा जाता है। सेम तरीके से अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक वीक हो रहा है तो आज आप सेल करके अगले दिन आप बाय कर सकते हैं। इसको BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, और STBT स्ट्रैटेजी कहा जाता है। STBT मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। तो ये हमारा तीसरा तरीका था। जो चौथा तरीका है वो है ट्रेडिंग थ्रू फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स क्या होता है ये हमने डिटेल में जाना था हमारे पिछले वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्यूचर्स में अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है, आपको अगर पता है कि एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है, आपका अगर नज़रिया क्लियर है, तो आप फ्यूचर्स के थ्रू भी ट्रेड लेके पैसे कमा सकते हैं। फ्यूचर्स में आपको 1 महीने से 3 महीने तक का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आप करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर आप खरीद सकते हैं, उसमें पोजीशन ले सकते हैं। और इसमें आपको लेवरेज का भी बेनिफिट मिलता है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप कम पैसे के साथ एक काफ़ी अच्छा लेवरेज ट्रेडिंग कर पाएंगे फ्यूचर के केस में, और इसमें अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं, अगर आपको समझ में आती है फ्यूचर ट्रेडिंग, तो ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग में कदम रखिए, वरना आप जिस तरह से इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस तरह से आपको बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारा चौथा ऑप्शन था। अब पांचवें ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जो पांचवा ऑप्शन है वो है ट्रेडिंग थ्रू ऑप्शंस। तो ऑप्शन में ट्रेड करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ऑप्शंस में भी आप तेजी मंदी दोनों कर सकते हैं, बाय एंड सेल दोनों कर सकते हैं, और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। हमने एक बेसिक स्ट्रैटेजी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। कुछ इस तरह से ये स्ट्रैटेजी दिखती है, मैं अभी आपके स्क्रीन में वापस डिस्प्ले कर देता हूँ। तो इस तरह से आप बेसिक एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी अदर टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती है। तो आप ऑप्शंस के रिस्क को अच्छी तरह के समझ के ही आप ऑप्शंस में कदम रखिए। लेकिन ऑप्शंस सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑप्शंस में ही ट्रेड होता है जब ट्रेडिंग की हम बात करें, और ऑप्शंस भी एक काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है शेयर मार्केट से अच्छे पैसे बनाने का। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये तरीके पसंद आए होंगे। ये कुछ तरीकों से आप शेयर मार्केट में पैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको सारे अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।